जय श्री राधे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। हो सके तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर के पर्वत पर बैठा था और अपने सोच विचार में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के पास जहाँ पर हंस बैठा हुआ था, हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक उल्लू, एक कुत्ता था। वह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और बोल रहे थे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी आयु के 20 साल दे दिए ब्रह्मदेव को। और यही गधा कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी आयु 20 साल कम करा ली ब्रह्मदेव से। फिर उल्लू भी यही बोलने लगा कि अच्छा हुआ मैंने भी अपनी आयु 20 साल कम करा ली ब्रह्मदेव से। वह तीनों बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हंस वहाँ से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर शिव विराजमान थे और वहाँ जाकर पहुँचता है और शिव से कहता है, हे भगवान, आज मैंने बहुत ही आश्चर्य घटना देखी। जब हंस की बात भगवान शिव ने सुनी तब भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, क्या देखा तुमने? तब हंस कहता है, हे भगवान, मैंने देखा 3 जीव, 3 जानवर इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, और तीनों ही बड़ा प्रसन्न हैं और तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वो लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? तब भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग रूप प्रदान किए हैं। एक समय की बात थी, ये तीनों प्राणी, उल्लू, कुत्ता, गधा, मिलकर ब्रह्मदेव के दरबार गए। जब ब्रह्मदेव ने इन तीनों को आते देखा तो ब्रह्मदेव ने कहा, कहो क्या बात है? तब वह तीनों कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें ये बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में खड़ा मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरी भी आयु निर्धारित कर दीजिए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ, तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब ये बात गधे ने सुनी तब गधा कहने लगा, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे भगवान, हे ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरी आयु में से 20 वर्ष कम कर दीजिए। फिर ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा, लेकिन तुम अपने साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु को लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में एक मनुष्य खड़ा था। वो मनुष्य कह रहा है, हे भगवान, आप मुझे ये आयु दे दो, क्योंकि मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और मैं 40 वर्ष में क्या करूँगा। इसीलिए हे प्रभु, ये आयु आप मुझे दे दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, जब ये बात ब्रह्मदेव ने सुनी तब ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी आयु के 20 वर्ष मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की कुल आयु 40 वर्ष थी जो ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 वर्ष गधे ने दे दी, तो मिलकर 60 वर्ष हो गई। और गधा भी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा, मुझे तो हमेशा बोझा ही ढोना है, तो मुझे ही कम होना पड़ेगा। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम करा ली तब कुत्ता कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता है। 40 साल तक जीकर मैं कितना कष्ट भोगूंगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा साल नहीं जीना चाहता हूँ। हे प्रभु, अगर मैं इतना लंबा साल जीऊँगा तो मुझे भी बहुत कष्ट मिलेंगे। मैं इधर उधर मार खाता फिरूँगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि इन्हीं जीवों में से पूछ लो, अगर आयु तुम्हारी कोई लेना चाहते हैं तब मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मैं 60 साल में क्या करूंगा, ये 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कुत्ते की आयु के 20 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं। मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। तब उल्लू कहता है, हे ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है कि इतनी लंबी आयु में जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देख पाता हूँ। फिर मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ के ही देखता रहता हूँ, फिर इतनी लंबी आयु मेरे किस काम की।
आप मेरी भी आयु के 20 वर्ष कम कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, तुम्हारी आयु के 20 वर्ष कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु भी 20 वर्ष कम कर दूंगा। तब वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु केवल 80 साल है, मैं 80 साल में कौन कौन से काम करूंगा, ये आयु के 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है, उल्लू के 20 वर्ष भी मैं तुम्हें देता हूँ। इसी तरह तीनों जीवों की आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से आ रहे हैं और तुम उन्हीं तीनों को देखकर मन में जिज्ञासा लेकर मेरे पास चले आए। तब भगवान शिव की बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। तब हंस कहता है, हे भगवान, मुझे ये बताइए, जब मनुष्य कुत्ते की, उल्लू की, गधे की आयु जिएगा तो इनकी आयु इन पे प्रभाव नहीं डालेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, अवश्य डालेगी। तब हंस कहता है, कैसे। तब भगवान शिव कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी आयु पे जीता है, जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु जीता है तो एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा इन्हीं 40 वर्ष के अंदर ही करेगा। किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है या किसी को राजा बनना है, उसे जो भी बनना हो इन 40 वर्ष में ही बन जाएगा। इन 40 वर्ष में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक और मौज आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन्हीं 40 वर्ष में उनकी बुद्धि सीमित में रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, मुझे ये बताइए, उन 60 वर्ष में मनुष्य गधे की जिंदगी कैसे बिताएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, इन 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे के जैसे हो जाएगा और इन 40 वर्ष में जो मनुष्य ने अपनी जिंदगी आराम से जी, उनका भार उन 40 वर्ष के बाद आ जाएगा। उनकी पत्नी होंगी, उनके पुत्र होंगे, उनका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तब उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती उसे छोड़ने पड़ेगी। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस। तब भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 वर्ष के बीच मनुष्य अपने जीवन के जो दिन बिताएगा वो गधे जैसे बिताएगा। जैसे कि गधा बोझा ढोता है, ऐसे ही मनुष्य को बोझा उठाना पड़ेगा। कभी नाती आ रहा है, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी काम को कर रहा है तो कभी किसी कार्य को कर रहा है। इसी तरह से वह मनुष्य गधे की तरह कार्य करेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तब हंस भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी बात से बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते के जीवन कैसे जिएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तब उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, शक्ति कम हो जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है या भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य बोलते रहता है और अपने में भौंकते रहता है, परंतु उसकी बात कोई नहीं सुनता है और उसकी कोई मान्यता भी नहीं होती है। आप देख सकते हैं, आपके आसपास भी ऐसा होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है। उनकी 60 वर्ष होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और जब कोई बात बोलते हैं तो कह देते हैं कि ये तो ऐसे ही बकबक करते रहता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। तब भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं ऐसे ही मनुष्य 60 वर्ष और 80 के बीच भौंकता रहता है और उनकी बातों को कोई भी नहीं सुनता। तब हंस कहता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, अब मुझे आप ये भी बता दीजिए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, ये भी हंस सुन लो, जब मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तब उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसका शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति सब खत्म हो जाती है। जब शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है तब हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है, कानों से सुनना भी बंद कर देता है और उसके सारे दांत भी टूट जाते हैं। वह दरवाजे पर बैठा रहता है, ना किसी को सुन पाता है ना किसी को देख पाता है, अगर किसी को देख पाता भी है तो धुंधला धुंधला देख पाता है, वह साफ नहीं देख पाता, जैसे कि उल्लू बैठा रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना कोई उससे बोलता है ना कोई उसकी सुनता है, बिल्कुल
उल्लू के जैसे बैठा रहता है। जो आचरण उल्लू करता है वह आचरण मनुष्य करता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हंस इसी प्रकार इन तीनों जीवों की आयु मनुष्य जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, यही कारण था हंस कि वह तीनों जीव कुत्ता, उल्लू, गधा प्रसन्न थे। आयु कितनी भी वर्ष की क्यों ना हो, लेकिन सुख के साथ अगर बिताई जाती है तो वही आयु अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि वो तीनों जीव हंसते हुए चले आ रहे थे। तब हंस कहता है, हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की, मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान ही जाएंगे कि सचमुच मनुष्य इन तीनों जीवों की आयु जीता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी मैं ऐसी अगली और वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।